हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस विद चांदनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में रिजल्ट सारे निकल गए हैं और मेरिट भी बहुत हाई जा रही है। तो जो बच्चे बिहार स्टेट के लिए फॉर्म डाले हैं तो वो जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होगा। और यूपी पीजीटी का तभी कुछ पता नहीं कब तक एग्ज़ाम होगा। और जो बच्चे पीजीटी, नेट, जीआईसी, समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही बेहतर है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। और बिहार स्टेट में पहले पेपर में भी 100 नंबर का समाजशास्त्र पूछा जाएगा और सेकंड पेपर जो पीजीटी होगा उसमें भी 100 नंबर के, उसमें भी जो है समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो समाजशास्त्र से संबंधित यह क्वेश्चन, यह क्लास जो है बेहतर होने वाली है। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजाति समाज से संबंधित नहीं है? जनजाति समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए बधूमूल्य, बी मद्यपान, सी अप्रतिमानता और डी वेश्यावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, अप्रतिमानता जो है जनजाति समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है ए एलन तुरेन, बी डेनियल वेल, सी हर्बर्ट ब्लूमर और डी मिल्टन सिंगर। 2 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, डेनियल वेल। ऑप्शन बी राइट होगा। यह पुस्तक जो है डेनियल वेल का है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन से कथन सरल समाजों के आर्थिक व्यवस्था के संबंध में सही है? आर्थिक व्यवस्था के संबंध में सही पूछा गया। ऑप्शन है ए लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की दया पर निर्भर करते हैं, बी लोग नियमित बाजारों से लाभान्वित होते हैं और सी है सरल समाजों में कार्यों का विशेष कारण पाया जाता है और डी है लोगों में आने वाले कल के विषय में कोई विचार नहीं होता। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ए में है पहला दूसरा और बी में है तीसरा चौथा और सी में है पहला चौथा और डी में है दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, पहला लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की दया पर निर्भर करते हैं और चौथा जो है लोगों में आने वाले कल के विषय में कोई विचार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का साधारणतया कौन सा आधार होता है? सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का साधारणतया कौन सा आधार होता है? ऑप्शन देखिए, ए धर्म, बी नातेदारी, सी रूढ़ियाँ और डी जनरीतियाँ। 4 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी नातेदारी। ऑप्शन बी, सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का साधारणतया जो है नातेदारी आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही उद्विकासी क्रम निम्नलिखित का सही उद्विकासी क्रम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है औद्योगिक समाज और दूसरा है कृषक समाज और तीसरा है जनजातीय समाज और चौथा है उत्तर औद्योगिक समाज। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, पहले जनजातीय समाज और उसके बाद कृषक समाज और उसके बाद औद्योगिक समाज और उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज, यानी कि 3, 2, 1, 4। यह राइट है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई। समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन है ए 1975, बी 1980,
और सी 1983 और डी 1987। इसमें राइट आंसर दीजिए। कहीं कहीं 1975 दिया रहता है और कहीं कहीं 1980। तो राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्ति विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती है, यह विचार किसका है? विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्ति विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती है, विचार इंगित करें। ऑप्शन है ए मर्टन, बी आरो, सी मार्क्स और डी मार्क्यूज। 7 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। यह विचार जो है मार्क्यूज का है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे और डी ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में कई बार आते हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है। ऑप्शन है ए उस राज्य का राजपाट जहाँ जनजाति निवास करती है, बी भारत का राष्ट्रपति, सी आयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और डी समाज कल्याण भेद रूप। 9 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति जो है भारतीय अनुसंधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन है ए संविधान की धारा 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित करती है, बी संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने को अधिकृत करता है और सी अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है और डी है अनुसूचित जाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 में परिभाषित है। 10 का राइट आंसर दीजिए। 10 का राइट आंसर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपृथकता अधिनियम 1955 का नाम अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से यह अधिनियम कब लागू हुआ? कुछ गलत हो गया। अपृथकता अधिनियम 1955 का नाम अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ही नए नाम से यह अधिनियम कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ यह अधिनियम? ऑप्शन है ए 1961, बी 1970 और सी 1976 और डी 1982। 11 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी 1976। अपृथकता अधिनियम 1955 का नाम अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ही अब जो है 1976 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? अस्पृश्यता पर रोक लगाती है। ऑप्शन है ए धारा 17, बी धारा 22 और सी धारा 45 और डी धारा 216। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धारा 17 जो है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन किसका है? समाज अपने में ही एक संघ है। ऑप्शन है
ए गिडिंग्स, बी मैकाइबर, सी ग्रीन और डी क्यूबर। 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का, इसमें राइट होगा ऑप्शन ए गिडिंस। गिडिंस ने ही कहा है कि समाज अपने में ही एक संघ है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित है, किनका समूह है? कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित किनका समूह है? ऑप्शन है ए ग्रामीण लोग, बी खेती करने वाले लोग, सी सांस्कृतिक लोग और डी धार्मिक लोग। 14 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी खेती करने वाले लोग। खेती करने वाले लोग का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कथन और कारण है। कथन ये है, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता ही सेवा, अर्थव्यवस्था एवं बौद्धिक तकनीक है। और कारण भी है, उत्तर औद्योगिक समाज में मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कूट क्या है? ए कथन और कारण दोनों सही तथा कथन कारण की सही व्याख्या है। बी है कथन और कारण दोनों सही किंतु कारण कथन की सही व्याख्या है। और सी है कथन सही किंतु कारण गलत है। और डी कथन गलत है किंतु कारण सही है। इसमें राइट आंसर बताइए। 15 का राइट क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा। कथन सही है किंतु कारण गलत है। उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता ही सेवा, अर्थव्यवस्था एवं बौद्धिक तकनीक है, ये सही है। लेकिन कारण जो है गलत है। उत्तर औद्योगिक समाज में मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को ही दिया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है ए ऐच्छिक सहयोग, बी अनिवार्य सहयोग, सी सहयोग और डी असहयोग। 16 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें राइट होगा ऑप्शन ए ऐच्छिक सहयोग। स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता ऐच्छिक सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछा गया है। उदाहरण ऑप्शन है ए एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, बी एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था और सी एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और डी एक कृषिकार अर्थव्यवस्था। 17 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? ऑप्शन है ए घुरिये, बी एल्विन, सी एनके बोस और डी एस.सी. राय। 18 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू घुरिये ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 244, बी अनुच्छेद 342, सी अनुच्छेद 343 और डी अनुच्छेद 332। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, अनुच्छेद 343। यह जो है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग समाजशास्त्र संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है समाजशास्त्र से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है ए आर्थिक शक्ति का वितरण, बी आर्थिक मंदी का मुकाबला करना, सी आर्थिक और राजनीतिक क्रिया का संतुलन और डी समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है। इसमें राइट आंसर दीजिए। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक कॉस्ट इन इंडिया में जे.एच. हट्टर ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया है? निम्न में से किसका प्रयोग किया है? ऑप्शन है ए दलित जातियाँ, बी बहिष्कृत जातियाँ, सी अस्पृश्य जातियाँ और डी निम्न जातियाँ। 21 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी बहिष्कृत जातियाँ। ऑप्शन बी राइट होगा। जे.एच. हट्टर ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए बहिष्कृत जातियाँ का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है? कौन सी कृषक जनजाति है? ऑप्शन है ए खरिया, बी चेंचू, सी कादर, डी ओरांव। 22 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट होगा। कृषक जनजाति कौन सी है? ओरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा मुख्यतः एक, ऑप्शन है ए पशुपालन समुदाय है, बी शिकारी समुदाय है, सी कृषि उन्मुख समुदाय है और डी औद्योगिक श्रम उन्मुख समुदाय है। 23 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए पशुपालक समुदाय है। टोडा मुख्यतः एक पशुपालन समुदाय है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है? कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है? ऑप्शन है ए आदिम समाज, बी प्राचीन समाज, सी एशियाई समाज और डी सामंतवादी समाज। 24 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी आदिम, उसके बाद एशियाई, उसके बाद प्राचीन, फिर उसके बाद सामंतवादी। आदिम पहले क्या है? आदिम, फिर एशियाई और उसके बाद प्राचीन, फिर उसके बाद सामंतवादी। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति से संबंधित है? उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है ए भील, बी गोंड, सी चेरू, डी कोरवा। कोड देख के राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, तीसरा चौथा यानी चेरू और कोरवा। तीसरा चौथा राइट होगा। चेरू और कोरवा उत्तर प्रदेश की अपराधी जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी दुर्खीम, सी सीमेल और डी स्पेंसर। 26 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी
संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन जो है स्पेंसर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1850, बी 1955, सी 1961 और डी 1989। 27 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी 1979 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए निम्न दिए गए विभिन्न अधिकारों में से एक सही नहीं है। वह अधिकार इंगित कीजिए जो उनमें सम्मिलित नहीं है, जो उनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, बी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, सी राजकोष में से अनुदान प्राप्त करना और डी स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। 28 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? ऑप्शन है ए धारा 364, बी धारा 365, सी धारा 366 और डी धारा 367। 29 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी धारा 366 जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी जीवन है, जहाँ कहीं 2 बार आ गया, जहाँ कहीं भी जीवन है वही समाज है, निम्न में से यह कथन किसका है? ये तो सभी लोग बता लेंगे। ऑप्शन है ए ग्रीन, बी ग्लिन एवं गिलिन और सी गिन्सबर्ग और डी मैकाइवर और पेज। फटाफट आंसर दीजिए, आज मॉक टेस्ट है, देखते हैं किसका कितना सही होता है। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, जहाँ कहीं भी जीवन है वही समाज है। ये कथन जो है मैकाइवर और पेज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है? दबाव मूलक एवं इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी हेनरी मैन, सी मॉन्टेस्क्यू और डी दुर्खीम। 30 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। दुर्खीम ने ही समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है ए टोटमवाद, बी आत्मा का परकाया प्रवेश, सी वर्जन और डी मंदिर। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? 32 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी, जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है मंदिर। ऑप्शन डी। कौन कौन जो है फॉर्म डाले हैं बिहार स्टेट का, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा?
ऑप्शन बी भील। गोल गधेड़ो नामक लोकनृत्य का संबंध जो है भील जनजाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। विरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय पूछा गया। ऑप्शन है ए भोज पदार्थ संग्रह, बी चौपायों का पालन पोषण, सी खेती बाड़ी और डी कुटीर उद्योग। इसमें राइट आंसर बताइए 34 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए भोज पदार्थ संग्रह। बिरहोर एवं खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है भोज पदार्थ संग्रह करना है। ऑप्शन ए राइट होगा। टेंशन मत लीजिए, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी यानी समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है। वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है। ऑप्शन है ए बछड़ा एवं भेड़िया, बी गोंड एवं भील, सी थारू एवं मुंडा और डी पनिका एवं बैगा। 35 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए बछड़ा एवं भेड़िया जो है मध्य प्रदेश की वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है। कौन सी जनजाति है? बछड़ा एवं भेड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी के पॉपर और डी दुर्खीम। 36 राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी यूएस एवं औद्योगिक समाज की अवधारणा जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकार के समाज में से किसमें श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है। किसमें श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है। ऑप्शन है ए चरवाहा समाज, बी कृषक समाज और सी औद्योगिक समाज और डी उत्तर औद्योगिक समाज। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी श्रम विभाजन जो है उत्तर औद्योगिक समाज में अत्यधिक विस्तारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है। यह कथन निम्न समाजशास्त्री में से एक से संबंधित है, उनका नाम इंगित कीजिए। ऑप्शन है ए मैकाइवर, बी मर्टन, सी जॉनसन और डी डेविस। इसमें राइट आंसर बताइए। 38 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है। इम्पॉर्टेंट कथन है ये मैकाइवर का है। ऑप्शन ए मैकाइवर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है। औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है। ऑप्शन है ए परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, बी सजातीयता एवं चेतना की कमी, सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष और डी आंतरिक एकता। 39 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष जो है औद्योगिक समाज की विशेषता व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 40, 10 क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा और 50 क्वेश्चन हैं, सबके आंसर दीजिए। निम्नांकित समाजों में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ होगा समाजों, कभी कभी टाइपिंग में गलती हो जाती है। निम्नांकित समाजों में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन है ए
ए एक औद्योगिक समाज, बी एक जनजातीय समाज, और सी है एक कृषक समाज, और डी एक पूर्व औद्योगिक समाज। 40 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, एक जनजातीय समाज जो है एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषक समाज की विशेषता है? कृषक समाज की विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन है ए प्रकृति के समीप, और बी विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, और सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और डी तर्कसंगत संबंध। इसमें राइट आंसर बताइए, कृषक समाज की विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रकृति के समीप जो है कृषक समाज की विशेषता है। आज की क्लास जो है ये मॉक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? द इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए रेमंड एरो, बी दुबे, सी मजूमदार, और डी एस.पी. नागेंद्र। 22 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन है? रेमंड एरो है। ऑप्शन ए रेमंड एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं? ऑप्शन है ए बैगा, एस.सी. राय, और बी अंडमान आइलैंड्स आर ब्राउन, और सी भील, टी.बी. नायक, और डी हो मजूमदार। 43 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए बैगा, एस.सी. राय। यानी पूछा गया कौन सा सही नहीं है। अंडमान आइलैंड्स ब्राउन की है, भील जो है टी.बी. नायक की है, और हो मजूमदार की है, लेकिन बैगा एस.सी. राय की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय विकास हेतु राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया? भारत में जनजातीय समाज हेतु राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को किसने दिया? ऑप्शन है ए घुरिये, बी मजूमदार, सी एन.के. बोस, और डी बी एल्विन। इसमें ये तो इजी है, सबको पता होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एल्विन ने ही राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव सरकार को दिया था। पूरा नाम वेरियर एल्विन है। क्या है? वेरियर एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समाज की पूरी व्याख्या करता है? समाज की पूरी तरह से व्याख्या करता है। ऑप्शन है ए स्वयं संपूर्णता, बी अंतः संबंधित भूमिकाओं की संरचना, और सी विशिष्ट उद्देश्य, और डी एक सुपरिभाषित क्षेत्र। 45 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? इसमें कौन सा राइट होगा 45 का? ऑप्शन बी, अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना जो है एक समाज की पूरी तरह से व्याख्या करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पृथक समाज से संबंधित नहीं है? एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए जात, बी संयुक्त परिवार, सी तृतीयक सहयोग, और डी कुटीर उद्योग। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, तृतीयक सहयोग जो है एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा किसने दी है? समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है
ए दुबे, बी पार्सन, सी रूटर और डी ग्रीन। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, र्यूटर नहीं, सॉरी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी असम और डी उड़ीसा। 48 का राइट आंसर बताइए। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पूछा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति जनजातियों पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसको देखना हो वो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? ऑप्शन है ए टोडा, बी कादर, सी अनाडी और डी पनियान। 49 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए टोडा। टोडा जो है यह खाद्य संकलन जनजाति नहीं है, यह पशुपालन जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्लास आप सभी में किसी को पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक की संख्या भी बढ़ाइए और शेयर की भी संख्या बढ़ाइए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कैसा है क्वेश्चन, कैसे है, क्लास कैसा है। औद्योगिक समाज में कृषि, ऑप्शन है ए उद्योग है, बी जीवन का एक ढंग है और सी कृषि का अस्तित्व नहीं होता और डी कृषि का न्यूनतम महत्व है। 50 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, कृषि का न्यूनतम महत्व है। औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट कभी कभी ऐसे मॉक टेस्ट क्लास ले लिया करूँगी। ये देखिए, इसका क्वेश्चन आप लोगों को देना है, समाज सादृश्यता की सामूहिक चेतना है। इसका आंसर आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे पहले देते थे, भूल गए आंसर देना। क्लास के ख़त्म होने पे तो इसका राइट आंसर पढ़ के दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट एवरीवन। मोस्ट वेलकम माय चैनल, माय क्लास।